हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो ये हीट के अंदर गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी गैसेस का जो वॉल्यूम है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हीट की वजह से चेंजिंग हैं, वो चेंज होती रहती हैं हीट की वजह से। इसीलिए हम यहाँ पर गैसेस की काइनेटिक इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे, काइनेटिक एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और साथ में हम गैसेस के प्रेशर को मेजरमेंट करने का तरीका या फिर उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो याद रहे ये डेरिवेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, और ये डेरिवेशन हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को सही से समझ लिया तो आपको ये डेरिवेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। हम अच्छे तरीके से इस डेरिवेशन को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। तो हमारे पास इसके ऊपर जो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब है गैसेस के मोशन के हवाले से, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी के हवाले से हमारे पास एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि हमने फर्स्ट ईयर के गैसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और इसी को हम यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम शॉर्ट में KMT कहते हैं। KMT डिस्क्राइब अ गैसेस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ पर जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो गैसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्क्राइब करती है, मतलब हमें उन गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है कि गैस के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करते हैं। इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट हैं या जो अजम्पशन हैं वो यहाँ पर हैं। ये हमारे पास थ्योरी के पोस्टुलेट हैं जो हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला पोस्टुलेट देखते हैं। अ गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक गैस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये एटम के ग्रुप हैं। मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो O2 की शक्ल में होंगे। अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसके अंदर H2 की शक्ल में मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स होते हैं, जैसे कि H2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स एक ग्रुप ऑफ एटम है जो कि गैस के अंदर मौजूद होते हैं। विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अगर गैस हमारे पास ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन की गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे ऑक्सीजन के होंगे, मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जैसे होंगे। तो एक गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, हमेशा एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। आगे चलते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो 1 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड। तो इस तरह से स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वॉल्यूम होता है एक गैस का, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, मतलब एक वॉल्यूम ले लें सेंटीमीटर क्यूब जितना, उस वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे 3 × 10⁻25, मतलब इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स 1 मीटर क्यूब के अंदर। तो मतलब वॉल्यूम जो है गैस का, उसके अंदर छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। देर आर वेरी लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस होती हैं, बहुत खाली जगह बीच में होती है। एंड डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल अबाउट 3 × 10⁻−10 मीटर। तो एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब क्या है, अगर कोई स्फीयर शेप है हमारे पास स्फीयर शक्ल की, तो उसका यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक इसे हम कहते हैं डायमीटर। और ये डायमीटर एक मॉलिक्यूल का जो है वो कितना होता है, 3 × 10⁻−10 मीटर। तो ये डायमीटर होता है एक मॉलिक्यूल का एक गैस के अंदर। गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूस मोशन। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा एक मोशन के अंदर रहते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। उनकी स्पीड जो है वो हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है। एंड कोलाइडिंग वन अनदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर वो किसी कंटेनर के अंदर हैं और उसकी वॉल से वो टकराते रहते हैं, क्योंकि वो मोशन के अंदर है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल के साथ, दीवार के साथ भी टकराते रहते हैं। तो इनका टकराव जो है वो कोलिजन जो है वो होती रहती है उस कंटेनर के अंदर, और यही कोलिजन जो है यही प्रेशर क्रिएट करती है। उसके बाद है हमारे पास एक्सेप्ट कोलिजन मॉलिक्यूल्स आर इन स्ट्रेट मोशन एंड एक्सेप्ट एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन अनदर। अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलिजन में नहीं है, मतलब अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, तो वो जो है वो क्या होंगे,
वो स्ट्रेट मोशन में होंगे। अगर टकराते ही वो अपना मोशन चेंज करते हैं, वरना तो वो स्ट्रेट मोशन में अंदर होते हैं और उनके जो फोर्सेस हैं वो भी एक दूसरे के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स अट्रैक्ट नहीं करते। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम कोई भी एक दो मॉलिक्यूल ले लें, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अगर मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो तब तक ये स्ट्रेट मोशन के अंदर होगा जब तक ये किसी और चीज़ से टकराए ना। तो अगर ये इस मॉलिक्यूल से टकरा गया तो इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, वरना इसका डायरेक्शन सेम ही रहता है, वही डायरेक्शन होता है जो इसका पहले था। तो स्ट्रेट मोशन में रहते हैं और एक दूसरे पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते। अगर ये किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाते हैं तो ये फोर्स लगाते हैं, वरना ये किसी भी चीज़ पे कोई फोर्स नहीं लगाते। लास्ट पॉइंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर इज़ एप्लीकेबल, मतलब न्यूटन के जो भी लाज हैं, जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या मोमेंटम है, वो सारे इस पे जो अप्लाई होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के मोशन पर। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन थी, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के पोस्टुलेट से जो हमने यहाँ पर पढ़े। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर को देखते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर या प्रेशर को फाइंड करना। हम गैस के प्रेशर को फाइंड करेंगे KMT की हेल्प से। अब प्रेशर को फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे इस पूरी डेरिवेशन के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको आपने अपना टाइम देके इसको अच्छे से समझना है। और ये डेरिवेशन जो है ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये डेरिवेशन जो है वो आपको सिंपल भी लगेगी और बहुत ही आसान वे में आपको मैं समझाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंड भी आप कर सकेंगे और आपको ये डायरेक्टली याद भी हो जाएगी, ताकि आप खुद से ये डेरिवेशन दोबारा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है एग्जांपल्स में भी ये डेरिवेशन को अप्लाई करके सॉल्व भी करेंगे एग्जांपल्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गैस होती है किसी भी कंटेनर के अंदर, अब उसका प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल। तो हमें वो प्रेशर काउंट करना है, वो प्रेशर फाइंड करना है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स उस वॉल पे लगा रहे हैं, मतलब वो प्रेशर, वो फोर्स जो कि गैस मॉलिक्यूल उस कंटेनर की दीवार पे लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। वो गैस का प्रेशर होता है। तो अब वो प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो उस प्रेशर का, किसी भी प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P=F/A, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F/A ये प्रेशर का फार्मूला है। अब ये हमें पता नहीं है कि फ़ोर्स कितनी लग रही है, ये मॉलिक्यूल्स फ़ोर्स कितनी लगा रहे हैं, और एरिया जो है वो कितने एरिया के अंदर ये फ़ोर्स लगा रहे हैं। तो ये हमें पूरा कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो है इसके चारों साइड जो है वो बराबर हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं। और ये जो है लेंथ इसकी कितनी है, L। तो इस साइड पे भी L होगा, इस साइड पे भी L होगा, और अगर हम अपोजिट में देखेंगे तो भी L होगा। तो ये क्या है, एक पूरा वॉल्यूम है जिसका चारों साइड पे इसकी जो साइज़ है वो L है। तो इसके हिसाब से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। और हम फोर्स जो है वो कैसे निकालेंगे, फोर्स हम निकालेंगे इस फार्मूले से, F=, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो फोर्स का एक और भी फार्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हम इस मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम को देखते हुए हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये तो आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला है। अब फोर्स का फार्मूला दूसरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है मोमेंटम के टर्म्स में देखेंगे। तो आइए पहले हम मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, हमारे पास वो मोमेंटम जो कि मॉलिक्यूल के टकराने से पहले था और वापसी में था, इन दोनों मोमेंटम को हम इनका जो है वो माइनस करेंगे, तब हमें चेंज इन मोमेंटम मिलेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है, जिसका मास है m मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास है। हमें सारे मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, अभी हम एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, V1x।
ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्स डायरेक्शन। अब एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है और सामने की तरफ भी हो सकती है। तो हम सिर्फ अभी एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस में एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है मॉलिक्यूल की, v1x, मतलब एक मॉलिक्यूल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी हमें पता है, मास m है, वेलोसिटी v1x है, और हमें अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू एम वी। तो एम वी हमें दोनों पता है। तो हमारे पास सबसे पहले दो मोमेंटम है, एक मोमेंटम वन है, p1 है, दूसरा मोमेंटम p2 है। तो p1 मतलब वो मोमेंटम जो टकराने से, दीवार को टकराने से पहले था, और दीवार को टकराने के बाद जब ये मॉलिक्यूल वापसी जाएगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो दूसरा होगा, p2 होगा। तो पहला मोमेंटम क्या है, एम वी वन एक्स है, मतलब m मास है और v1x ये वेलोसिटी थी। तो पहले m p इक्वल्स टू एम वी, ये हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, पहला मोमेंटम। जब ये मॉलिक्यूल इस पर टकराएगा तो वापसी भी आएगा। अब ये वापसी आएगा तो इसका जो मोमेंटम है वो अपोजिट हो जाएगा। पहले इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मोमेंटम अपोजिट हो जाएगा। अब इसका मोमेंटम जो होगा वो माइनस एम वी वन एक्स होगा। पहले क्या है, एम वी वन एक्स है, अब माइनस एम वी वन एक्स है। तो अब ये दोनों अपोजिट मोमेंटम है। अब हमें क्या करना है, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है ताकि हम फोर्स को निकाल पाएँ। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है पी टू माइनस पी वन। पी टू में से हमें पी वन को माइनस करना है ताकि हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाए। तो पी टू क्या है यहाँ पर, पी टू है माइनस एम वी वन एक्स। तो माइनस एम वी वन है, एक्स हमने रख दिया, और पी वन क्या है, एम वी वन एक्स। तो यहाँ पर एम वी वन एक्स रख दिया। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, दोनों देखें माइनस की सिंबल के हैं, तो ये प्लस जो है वो 2m हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 2m v1x हो गया, और चेंज इन मोमेंटम हमें मिल चुका है। चेंज इन मोमेंटम कितना है, -2m v1x। अब चेंज इन मोमेंटम अब हमें मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए कि कितना टाइम लगा है इस मोमेंटम को चेंज होने में। तो टाइम अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम का हमारे पास फार्मूला है, हमने ड्राइव किया है एस इक्वल्स टू वी टी से, या फिर v इक्वल्स टू एस अपॉन टी से। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेलोसिटी भी हमें पता है, v1x है, और यहाँ पर s जो डिस्टेंस है वो भी हमें पता है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, l था। तो ये हमें पता है कि ये डिस्टेंस क्या है, l है। और वापसी भी आएगा तो ये दूसरा l, 2l जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा। एक में ये गया और एक में वापसी मॉलिक्यूल आया, तो दो जो है वो दो बार इसने एक ही डिस्टेंस कवर किया है, मतलब डिस्टेंस जो है वो 2l होगा। तो s जो है वो 2l होगा, और हमारे पास v जो है v1x होगा। अब हम इससे टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास टाइम का फार्मूला बन जाएगा, t इक्वल्स टू एस अपन वी। और यहाँ पर टाइम जो है t, ये हम फाइंड कर लेंगे v1x 2l अपन v1x। तो ये टाइम का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर हमें टाइम भी मिल चुका है और चेंज इन मोमेंटम भी मिल चुका है। अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं एफ इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब हमें चेंज इन मोमेंटम भी मिल चुका है, टाइम भी मिल चुका है। अब इससे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए फिर से। तो यहाँ पर हम कौन सी फ़ोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वो फ़ोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एक मॉलिक्यूल दीवार पे लगाता है। मतलब जब मॉलिक्यूल दीवार पे टकराता है तो उस पर कितनी फ़ोर्स लगाता है, ये वो फ़ोर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगी ये फ़ोर्स। एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपन टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है, यहाँ पर हमने फाइंड किया चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू -2m v1x। तो -2m v1x हमने रख दिया चेंज इन मोमेंटम। टाइम कितना है, टाइम इक्वल्स टू टी एल अपॉन वी वन एक्स। तो टी एल अपॉन वी वन एक्स ये टाइम है एक राउंड ट्रिप का, मतलब मॉलिक्यूल जाएगा, दीवार से टकराएगा और वापसी आएगा, ये एक राउंड ट्रिप हो गई। और इसका ये टाइम कितना है, 2l अपॉन वी वन एक्स, ये टाइम का फार्मूला है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमने टाइम का फार्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया है ये है फोर्स का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस v1x को हम ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में बन जाएगा, माइनस एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन एल। ये बन गया है फोर्स हमारे पास। ये वो फोर्स है जो कि दीवार लगा रही है उस पर, एक मॉलिक्यूल पे। क्योंकि यहाँ पर हमने जब देखा था
तो यहाँ पर जो हमने मोमेंटम ये लिया था, ये वो मोमेंटम है जो कि दीवार ने इस मॉलिक्यूल को दिया है, मतलब फोर्स दीवार ने लगाई है इस मॉलिक्यूल पे, इस कंटेनर की जो वाल है इसने लगाई है इस मॉलिक्यूल पे फोर्स। अब हमें वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि एक मॉलिक्यूल लगाता है इस दीवार पे। तो वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें तो ये फोर्स मिल गई है और ये है -mv1x² ये है फोर्स अप्लाइड बाय वाल ऑन द मॉलिक्यूल। वाल ने जो मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई है ये हमारे पास मिल गई है। अब हमें पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर हम देखें इसको एक्शन और रिएक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर वाल है, मॉलिक्यूल गया, वाल को टकराया और यहाँ से मॉलिक्यूल वापसी आ गया। तो अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर गया है, ये इसको टकराया है, ये क्या है, एक्शन है। वाल ने वापसी, दीवार ने वापसी इसको धक्का है, धकेला है, ये क्या है, इसका रिएक्शन है। तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। अब एक्शन का जो फोर्स है ये हमें फाइंड करनी है, रिएक्शन की फ़ोर्स हमें मिल चुकी है। तो रिएक्शन की फ़ोर्स क्या है, ये हमारे पास रिएक्शन की फ़ोर्स है, ये हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए हम ये फोर्स जो है इसको पॉजिटिव में कर देंगे ताकि ये एक्शन के इक्वल हो जाए। और यहाँ पर एक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा mv1x² तो यहाँ पर माइनस को हटा देंगे तो ये हमारे पास वो फोर्स बन जाएगी जो कि एक मॉलिक्यूल ने एक दीवार पे लगाई है। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल कितनी है, -mv1x², ये रिएक्शन है। और फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ने कितनी फोर्स लगाई है, mv1x²। तो यहाँ पर माइनस को हटाकर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो कि एक मॉलिक्यूल ने लगाई है दीवार पे। क्योंकि प्रेशर हमें गैस का कैलकुलेट करना है तो फोर्स भी हम उस गैस मॉलिक्यूल की ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने फोर्स ले ली है F=mv1x², ये वो फोर्स है जो एक मॉलिक्यूल ने दीवार पे लगाई है और इसी की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब प्रेशर में और क्या चाहिए, प्रेशर F/A, फोर्स हमें मिल गई है। अब एरिया चाहिए, एरिया जो है वो कहाँ से निकालेंगे, तो हमारे पास याद है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस हमने रखी है। तो कंटेनर की जो लेंथ है और ब्रीथ है, लेंथ और उसकी ब्रीथ, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो लेंथ क्या है, L है, और ब्रीथ क्या है, ये भी L है, क्योंकि ये एक स्क्वायर हमारे पास सिलेंडर है तो इसके अंदर क्या है, लेंथ और ब्रीथ दोनों बराबर होंगे। दोनों L हैं तो हम L × L कर देंगे जिससे L² बन जाएगा। और ये एरिया जो है ये L² आ गया है इस पूरे कंटेनर का। अब यहाँ पर हम जो प्रेशर निकाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में, हमारे पास 3 डायरेक्शन है इसके अंदर। एक मॉलिक्यूल जो है मूव कर सकता है 3 डायरेक्शन में, या तो ये x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो ये y डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो ये z के अंदर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है तीनों तरफ से प्रेशर लग रहा होगा इस कंटेनर के अंदर। हम सिर्फ पहले प्रेशर जो है वो x के अंदर फाइंड कर रहे हैं, तो Px, प्रेशर इन x डायरेक्शन को हम पहले फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है y और z डायरेक्शन के अंदर प्रेशर को फाइंड करेंगे। तो पहले x डायरेक्शन के अंदर प्रेशर क्या है, इसीलिए हमने जब x डायरेक्शन के अंदर ही हमें प्रेशर निकालना है, इसीलिए हमने वेलोसिटी जो है वो भी vx ली है, मतलब v1x। अब यहाँ पर प्रेशर की हमने यहाँ पर रख दिया, ये क्या है, फोर्स है, mv1x², ये फोर्स है, और L² ये एरिया है। फोर्स डिवाइड बाय एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। फोर्स क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास फोर्स है। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये हमने इस साइड पे ले गए और ये मल्टीप्लाई हो गया तो L³ बन गया। और यहाँ पर ये प्रेशर जो मिल गया है हमें mv1x²/L³, ये क्या है, ये वो प्रेशर है जो कि एक मॉलिक्यूल लगाता है। प्रेशर ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहा है दीवार पे, वो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में मिल गया है। ये फार्मूला है एक डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल का प्रेशर। आगे चलते हैं, प्रेशर ऑफ n मॉलिक्यूल्स। हमें बुक के अंदर हमें दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस कंटेनर में अंदर। हमें सपोज़ करना है कि मॉलिक्यूल्स कितने, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें इतने मॉलिक्यूल्स का प्रेशर सारा मिला के हमें जो है वो लिखना है ताकि हमें प्रेशर पूरा मिल जाए, पूरे कंटेनर का प्रेशर मिल जाए। तो Px क्या है, प्रेशर है x डायरेक्शन में। अब हम इसे फाइंड करेंगे ऐसे, यहाँ पर हमारे पास है ये फोर्स जो है, ये प्रेशर जो है ये 1 है एक मॉलिक्यूल का है, ये प्रेशर 2 है दूसरे मॉलिक्यूल का, ये प्रेशर n है मतलब लास्ट वाले मॉलिक्यूल का। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का प्रेशर हम लिखेंगे और उन सभी को प्लस करते जाएंगे ताकि हमें प्रेशर मिल जाए सभी मॉलिक्यूल्स का x डायरेक्शन के अंदर। तो टोटल मॉलिक्यूल्स का x डायरेक्शन के अंदर प्रेशर क्या है वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो इसे हम आगे शॉर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रेशर के फार्मूलाज हैं। इन सभी प्रेशर्स में से हम क्या है कॉमन निकालेंगे। ये M और L ये सभी में कॉमन है, क्योंकि V1 और V2 और Vn ये जो है अलग अलग होंगे। V3 V4 ये सारे चेंज होंगे, बाकी M/L³ ये सारे सभी में सेम होंगे। तो हमने M/L³ जो है ये कॉमन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का हमें प्रेशर चाहिए, तो हम इसमें n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में n को लगा दिया है और n जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस M/L से। और अगर हमने यहाँ पर L को लगा दिया है तो यहाँ पर हमें n को जो है वो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर इक्वेशन फिर से बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, मतलब जो है ये इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर n को डिवाइड भी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास बैलेंस हो जाए। n क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है डेंसिटी का। अब M/L³ ये जो है ये डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये L³ क्या है, ये लेंथ क्यूब जो है ये वॉल्यूम का है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये मास है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पर हमारे पास ये डेंसिटी का एक सिंबल है, तो ये डेंसिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पर ये मिलके डेंसिटी बना रहा है, तो हम यहाँ पर डेंसिटी लिख देंगे। ये जो डेंसिटी है इसका सिंबल इसे हम रो कहते हैं। तो रो, उसके बाद ब्रैकेट में V1x² V2x² और उसके बाद Vnx² तक ये सारे हमारे पास हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इन सभी का एक एवरेज निकाल लेंगे जो कि है Vx²। Vx² क्या है, इन सभी का एवरेज है। इन सभी को हमने ऐड किया है तब जाके Vx² बना है। तो Vx² ये हम किसी का भी एवरेज लेते हैं, गैस सारे गैस मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास Px प्रेशर जो है x डायरेक्शन में, उसका यहाँ पर फार्मूला बन गया है रो Vx²। तो Px इक्वल्स टू रो Vx², ये प्रेशर का फार्मूला है। और इससे हम किसी भी कंटेनर के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स का x डायरेक्शन के अंदर जो प्रेशर लग रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा प्रेशर जो है ये सिर्फ x डायरेक्शन के लिए है। अब अगर हमें कंप्लीट प्रेशर जो है वो तीनों डायरेक्शन के अंदर प्रेशर, हमें तीनों डायमेंशन के अंदर प्रेशर चाहिए, तो सारा प्रेशर हम क्या करेंगे, Py के अंदर भी फाइंड करेंगे, Pz के अंदर भी फाइंड करेंगे। तो प्रेशर यहाँ पर आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो Py है, प्रेशर इन y डायरेक्शन, y डायमेंशन के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो भी इसके इक्वल होगा, लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे, Pvy²। तो यहाँ पर Vx था वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, अब ये वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, y में प्रेशर हम फाइंड करें तो Py इक्वल्स टू रो Vy²। अब Pz क्या है, Pz का अगर प्रेशर हमें फाइंड करना है तो z डायरेक्शन के अंदर प्रेशर वो कैसे होगा, रो Vz²। तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर Vx है, उसके बाद Vy होगा, Vz होगा, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर है। अब हमें टोटल प्रेशर करना है, टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो हम इन तीनों डायमेंशन के अंदर जो प्रेशर है इन तीनों को प्लस करेंगे। तो हमें पता है कि एक लॉ है जिसे हम कहते हैं पास्कल्स लॉ। वो कहता है कि किसी भी गैस के कंटेनर के अंदर प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में सेम ही लगता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में हो। ये सारा प्रेशर जो है वो सारा इक्वल होगा। तो यहाँ पर Vx, Vy और Vz ये सारे आपस में इक्वल होंगे, मतलब प्रेशर x डायरेक्शन में, प्रेशर y डायरेक्शन में और प्रेशर z, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में, वेलोसिटी y डायरेक्शन में और वेलोसिटी z में, ये सारे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है प्रेशर भी इक्वल होगा, Px और Py और Pz ये सारे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है वो तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये वेलोसिटी है, इसको ये वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है, ये वाई डायरेक्शन में उस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। अब हम क्या करेंगे, V² इन सभी का ले लेंगे। ये सभी अगर हमने ऐड किया है तो इसका जो सम आया है वो V² है। V² क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो कि मॉलिक्यूल्स की है हर डायरेक्शन के अंदर, टोटल डायरेक्शन के अंदर, तीनों डायमेंशन के अंदर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या है, V²। क्योंकि हमें प्रेशर काउंट करना है, वो तीनों डायमेंशन का प्रेशर काउंट करना है, इसीलिए हमने वेलोसिटी जो पुट की है वो तीनों डायमेंशन की वेलोसिटी है। इन तीनों की वेलोसिटी को हमने प्लस कर दिया। तो देखें अब ये तीनों वेलोसिटीज़ इक्वल हैं, तो हम क्या लिख देंगे, इनको एक ही वेलोसिटी लिख देंगे Vx² और इन सभी को ऐड करके 3Vx² लिख देंगे। तो यहाँ पर V² जो है ये क्या है, ये टोटल वेलोसिटी है और ये तीनों डायमेंशन की वेलोसिटी के बराबर है, मतलब 3Vx² के बराबर है।
अब वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन 3। अगर हमें वी एक्स स्क्वायर इसमें निकालना है तो इस 3 को हम इस साइड पे लेकर आएंगे और वी स्क्वायर अपन 3, वी एक्स की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी है, वी स्क्वायर अपन 3, मतलब टोटल वेलोसिटी का थर्ड पार्ट जो है ये हमारे पास वेलोसिटी होगी वी एक्स। अब हम जो है इसको इक्वेशन 1 के अंदर इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को, सॉरी यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये वी स्क्वायर अपॉन 3 इसको पुट कर देंगे इस 1 इक्वेशन के अंदर, ताकि वी एक्स की जगह हमें टोटल वेलोसिटी रख दें और हमें जो प्रेशर मिले वो टोटल प्रेशर मिल जाए। तो आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये पी एक्स इक्वल्स टू रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन 3। वी स्क्वायर अपॉन 3 ये कहाँ से आया, ये हमारे पास वी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, वी स्क्वायर अपॉन 3। तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 3। तो हमने ये रख दी क्योंकि हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पी एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर जो टोटल प्रेशर है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 में आ जाएगा। तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये हमें प्रेशर देता है। इस फार्मूले से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं सभी मॉलिक्यूल्स का एक्स डायरेक्शन के अंदर, और वाई डायरेक्शन के अंदर भी इतना ही होगा और जेड डायरेक्शन के अंदर भी इतना ही होगा। तो टोटल फाइनल प्रेशर हमारे पास क्या आएगा, 1/3 रो वी स्क्वायर। तो जब भी आपको गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर काउंट करना है या फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी हम आगे करने वाले हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कैसे करेंगे, अगर 3 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर रो वी स्क्वायर रह जाएगा और ये P जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3P इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। अब हमें क्या है, हमें वी स्क्वायर को अगर फाइंड करना है तो रो को फिर से इस साइड पे ले जाएंगे और ये रो यहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3P अपॉन रो। ये जो फार्मूला है ये हमें देता है एवरेज स्क्वायर स्पीड। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्क्वायर होती है, एवरेज स्पीड होती है, उसका स्क्वायर हमें ये देता है। अगर हमें एवरेज जो है, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पर रेडिकल लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें जो स्पीड मिलेगी उसे हम कहते हैं VRMS। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया था, ये देखें, VRMS इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मतलब हमारी जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसका स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है। तो उसकी स्पीड ये हमें, मतलब इससे हमें कुछ स्पीड ही पता चलती है, तो ये हम जो है इस तरह से काउंट कर सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। बुक के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है 1.4, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये है 1.4 एग्जांपल 11.4, इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द VRMS। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एट 0 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर एज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की हमें क्या निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। एज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस अंडर दीज कंडीशंस, हाइड्रोजन हैज़ डेंसिटी ऑफ, इसकी डेंसिटी भी लिखी हुई है 8.99 इंटू 10⁻² kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है इसकी कुछ डिटेल्स हैं, ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारे पास है 11.4, इसमें देख लें VRMS हमें कैलकुलेट करना है। प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। अब इसके अंदर जो प्रेशर हमें चाहिए होगा वो किस में चाहिए होगा, वो हमें चाहिए होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर। तो atm को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 1 atm इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर रो की वैल्यू आपको मिली हुई है, डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की 8.99 इंटू 10⁻⁻² kg पर मीटर क्यूब। अब हमें VRMS का फार्मूला पता है 3P अपॉन रो। अब 3P अपॉन रो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसके अंदर वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पर रेडिकल लगा देते हैं और इसके अंदर हम 3P लगा देंगे। 3 इंटू प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1.01 इंटू 10⁻5 atm है, सॉरी atm नहीं है बल्कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और हमारे पास जो रो है, डेंसिटी है, वो कितनी है 8.99 इंटू 10⁻² kg पर मीटर क्यूब।
तो ये हमारे पास इसकी डेंसिटी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगी VRMS या स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1835.86। ये हमारे पास आंसर आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। अगर आप इसको किलोमीटर्स में देख लें तो ये हमारे पास जो होगा 1.8 किलोमीटर्स होगा और किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली तकरीबन 2 किलोमीटर्स पर आवर हो जाता है ये। तो ये जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड है हाइड्रोजन एटम की, VRMS। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम की रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल